हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं नीतीश कुमार वर्मा इंग्लिश विथ नीतीश सर में आपका स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में आपको बताऊंगा वोकाबुलरी। तो ये आपका जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपका वोकैब काम करेगा, ठीक है। और जितने भी आपका इंग्लिश का पेपर होता है, जिस भी एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इंग्लिश का जितने भी पेपर होता है वो सारे में आपका ये वोकैब काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया है एबंडन। एबंडन मतलब क्या होता है, इसका अगर फॉर्म वाइज देखें तो क्या हो जाएगा, वर्ब। ये क्या है भाई, वर्ब है, ठीक है। ये आपका जो पार्ट दिया हुआ है ये आपका सिनोनिम्स है, ठीक है। सिनोनिम्स जानो। एबंडन का होता है गिव अप, डिनोन्स, रिलेंक्यूस, कास्ट असाइड। ये आपका सिनोनिम्स हो गया। इसका आपका अगर फॉर्म वाइज देखा जाए तो एबंडन का वर्ब होता है। और इसका हिंदी मीनिंग देखो, हिंदी मीनिंग क्या कहता है, हिंदी मीनिंग होता है त्यागना। एबंडन मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ देना, या छोड़ देना। ये बातें ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। ये जो वोकैब है आपको पूरे जितने भी एग्जाम में सारे में काम करेंगे, ठीक है। जितना भी इंग्लिश का पेपर होता है उसमें एक सिनोनिम्स याद रखना है, गिव अप, रिनाउंस, रेलिक्यूस, कास्ट असाइड। सबका मतलब क्या होगा, त्याग देना या छोड़ देना, एबंडन। फॉर्म वाइज देखो बच्चों तो वर्ब हो जाएगा। और इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसको देखें तो क्या होता है, दे अबंडन, they abandoned the car on a बैक साइड या बैक रोड लिख सकते हो, ओके, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। कहता है अबैंडन द कार ऑन ए बैक साइड, अपने कार को क्या किया है, रोड पे, पीछे वाले रोड पे, बैक साइड में क्या किया, इसको छोड़ दिया है, ठीक है बच्चा। तो आपका ये सारा आपका जितने भी आपका वोकैब बता रहे हैं ये आपका डेली चलेगा, डेली वोकैब है, ठीक है। ठीक है बच्चा, तो इतना लिखो फटाफट, इसको याद रखना है। गिव अप, रिनाउंस, रेलिक्यूस, कास्ट असाइड, ये आपका सिनोनिम्स है, ठीक है ना। तो अगर ये कंप्लीट हो गया, इसका भाव फॉर्म आई देखे तो वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग देखो त्यागना और या छोड़ना, दोनों ही सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल से आप समझेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है एवश। ये आपका सिनोनिम्स, आपका क्या है, सिनोनिम्स है। एम्ब्रेस, बिलाइटल, हमलिएट, सेम, ये सब क्या है, एबेस है। इसका अगर फॉर्म भाई देखिए बच्चों तो ये क्या होता है, वर्ब, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ब। ये आपका सिनोनिम्स है। ये आपका कौन सा वर्ब, कौन सा पार्ट है, वर्ब है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग देखो तो हिंदी मीनिंग इसका होता है लज्जित करना, लज्जित करना, लज्जित होना, ये आप लिख सकते हो, लज्जित करना, लज्जित करना। एबॉस्ट मतलब क्या होता है, लज्जित करना। इसका सिनोनिम्स याद रखेंगे, इम्प्रेस, ब्लाइटल, हमलिएट, सेम, ओके। तो इसका एक एग्जाम्पल फॉर्म वाइज याद रखिएगा, वर्ब होगा। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझोगे क्या होता है, फेल्ट टेरिबली, फेल्ट टेरिबली abashed when she walked into the wrong hotel room, into the wrong hotel room, है ना। felt terribly abashed when she walked in the wrong होटल रूम। देखो भाई साहब, ये टहलते टहलते क्या किए, ये बहुत फेल्ट माने कि अब लज्जित हो गए। क्यों हो गए, जब वह टहलते टहलते क्या कर रहे थे ना कि दूसरे होटल रूम में, अदर्स रॉन्ग होटल रूम में क्या किए, चले गए। तो इस समय क्या उसका वो लज्जित हो गए। तो ये बातें ध्यान रखना है। एबास मतलब होता है, एबास मतलब होता है लज्जित करना। इसके सिनोनिम्स होते हैं ब्रेस्ट, ब्लाइटल्स, हमलिएट, सेम।
आपको एग्जाम्पल तरीका से समझेंगे तो वास्ट यानी कि लज्जित हो गया। इसका फॉर्म बाई देखो तो वर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपके ओर बढ़े तो अबिट। अबिट ये आपका जो दिख रहा है ये आपका क्या है, सिनोनिम्स। क्या है बच्चा, सिनोनिम्स, ठीक है। मॉडरेट, मिटिगेट, इव, लिसन, डिक्रीज, सबसेट। ये आपको अगर फॉर्म वाइज देखा जाए बच्चों तो फॉर्म वाइज ये देखा जाए तो ये वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब। इसके हिंदी की बात करें, हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है रोकथाम करना। क्या करना है, रोकथाम करना, रोकथाम करना। ओके, कहता है अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, रोकथाम करना। इसका सिनोनिम देखे तो मॉडरेट, मिटिगेट, लिसन, डिक्रीज, सबसिड होता है। ये बातें ध्यान रखना। ये अबेट मतलब क्या होता है, रोकथाम करना और वर्ब होता है। इसके एग्जाम्पल आपको देखो तो समझ में आएगा। द पेन हिज, द पेन, द पेन हिज शोल्डर, द पेन हिज शोल्डर फाइनली अबेटेड। फाइनली कहता है फाइनली अबेटेड, कहता है जो शोल्डर का जो दर्द था वो क्या हुआ, फाइनली रुक गया, रोकथाम किया गया उस पर, है ना। एक और एग्जांपल देख लो। द विंड, द विंड डाइड, द विंड डाइड डाउन एज द, डाउन एज द, डाउन एज द स्टॉर्म अवेटेड, स्टॉर्म अवेटेड। कहता है विंड डाइड डाउन एज द स्टॉर्म अवेटेड। अब देखो क्या हुआ ना कि जो विंड थे, पक्षी थे, वो क्या कर रहे थे, स्टॉर्म के कारण उड़ रहे थे, उसको पर भी क्या किया गया, रोकथाम किया गया। अबेट मतलब मॉडरेट, मिटिगेट, लिसन, डिक्रीज और सबसिड, ठीक है। ये आपको दिया गया। ये जो SYN दिया गया, इसका फुल नेम होता है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। अभी फिलहाल सिनोनिम्स बताया जा रहा है, तो इसको आप नोट करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। तो एबिटर, एबिटर का ये आपका जो दिया गया है सिनोनिम्स से याद रखना, एक्म्प्लाइज, एसोसिएट। इसका अगर फॉर्म वाइज बात करें तो ये आपका क्या है, एक नाउन है, ठीक है। एबिटर क्या है, नाउन है। और इसका सिनोनिम से एक्म्प्लाइज, ठीक है, और एसोसिएट। अगर इसको अगर देखा जाए, इसका हिंदी मीनिंग की ओर चलते हैं। हमारा हिंदी मीनिंग इसका कहता है कि गलत काम में साथ देने वाला। क्या है, गलत काम में साथ देने वाला, गलत काम में साथ देने वाला, साथ देने वाला, देने वाला। ओके, गलत काम में साथ देने वाला। अबेटर का सिनोनिम देखो तो एक्म्प्लाइज, एसोसिएट। और इसका फॉर्म वाइज अगर देखा जाए तो नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग देखो तो गलत काम में साथ देने वाला होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ही साउंड्स लाइक एवरी अदर, एवरी अदर अबेटर, एवरी अदर अबेटर ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म, टेररिज्म होता है ना, टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म। ओके, कहता है कि ही साउंड्स लाइक एवरी अदर्स अबेटर ऑफ टेररिज्म। कहता है एक जो होते हैं टेररिज्म जो होता है ना, एक दूसरे क्या करते हैं, हमेशा गलत काम में क्या करते हैं, वो साथ देते हैं। ओके, तो इसको आप नोट कर लो फटाक से। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें फॉर्म वाइज, ऑब्जेक्ट की फॉर्म वाइज बात करें तो ये होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, विशेषता बताएगी किसी की। ऑब्जेक्ट मतलब इसका हिंदी मीनिंग जानो तो दयनीय। दयनीय, दयनीय क्या है बता रहा है
कि उसकी स्थिति दयनीय है, उसकी स्थिति खराब है, उसकी रहन सहन का स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दे लाइव इन ऑब्जेक्ट मिस्री है ना, वो जो रहते हैं उसका जो रहने का तरीका है वो बहुत दयनीय है, इसके विशेषता को बता रहा है। और ये जो देखा जाए कि ये आपका सिनोनिम्स है, ये आपका क्या है, सिनोनिम्स। रिच हो गए, सर्वाइल हो गए, इगोनेबल, बेस, डिग्रेडेड, कॉन्टेम्पटिबल, ये आपके क्या होते हैं, ये आपका ये क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो एग्जाम्पल की ओर बढ़े तो क्या होता है, दे लाइव इन ऑब्जेक्ट मिस्री, ठीक है, इन मिस्री। इन मिस्री, ठीक है। तो दे लाइव इन ऑब्जेक्ट मिस्री, यानी कहने का मतलब कि उसका जो रहने का तरीका है वो बहुत क्या है, वो दयनीय है, उसका स्थिति क्या है, बहुत दयनीय है, यानी कि उसकी विशेषता बतला रही है ना मिस्री की। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखो फटाक से। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ही ऑफर्ड एन ऑब्जेक्ट apology। ही ऑफर्ड एन ऑब्जेक्ट apology। ठीक है बच्चा, तो इस चीज को आप बढ़िया से नोट करो। और रेगुलर ये आपका सेशन चल रहा है डेली वोकैब, ये आपका रेगुलर आपके 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन रेगुलर आपके पास जाएगा। और ये हर एक एग्जाम के लिए, आर्मी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी इंग्लिश का पेपर होता है सारे एग्जाम में वैल्यूएबल है, तो ध्यान रखना है, इसको याद करना है, ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक 5 क्वेश्चन का एक सेट लेकर के। तो इस लेक्चर में आपके विदा मांगते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।